हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी लाइव सेमिनार के लिए सारे उपस्थित हमारे वैष्णवी माता जी है, वरिष्ठ वैष्णव है, उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती है। और आज का हमारा लाइव सेमिनार हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो लाइव सेमिनार जो मेन हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, हमारे कौटुंबिक जीवन में जो समस्या आती है उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे हम अलग अलग कारण चर्चा करते हैं और सही निवारण के लिए हमारे शास्त्र के ऊपर हम आधार लेके एक श्लोक का एक एक संदर्भ लेके उसका सही जो जड़ से हमारा जो जड़ है वहां पे हम संपूर्ण निवारण करने की चर्चा करते हैं और खुद अपने जीवन में उसको अपना के अपने जीवन में परिवर्तन करना, ये हमारा सही उद्देश्य है। तो हम भगवान से प्रार्थना करके हमारा ये सेमिनार स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूप साग्रजाता सहगण रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। फिर से मैं स्वागत करती हूँ जो लाइव सेमिनार में उपस्थित है। और हमारा जो लाइव सेमिनार का विषय है मानसिक तान तनाव। हमारे रोज के जीवन में जो हम फेस कर रहे हैं और स्पेशली हमारे जो सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, जो हम ये महामारी के पर्व से जा रहे हैं, इसमें एक भय है कंटिन्यू। और हमारे अलग अलग सोशल मीडिया गैजेट है, इनका हम इस्तेमाल करने के लिए क्या हुए हैं, मजबूर हुए हैं। और इनके ये उपयोगी साधन ही हमारा आज एक दिन का रूटीन बन गया है। लेकिन हम खुद अनुभव करेंगे कि इनका ओवर यूज जो हमें करना पड़ रहा है, वो ओवर यूज से हम क्या हो रहे, एडिक्ट हो रहे। हमारे अंदर मन में अलग अलग जो बदल हो रहे हैं, आप खुद अनुभव करेंगे कि हम पहले से हमारा मन चंचल है और इससे और चंचलता बढ़ रही है। हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है। जैसे हम कुछ करने जाते हैं, मोबाइल उठाते फोन करने के लिए, लेकिन एक नोटिफिकेशन आता है उसमें घुस जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या था। और कॉल भी करते हैं तो कॉल करने के बाद हम सोचते किसको कॉल किया, और अगर कॉल उठाने के बाद हमको क्या बोलना था ये भी हम भूल जाते हैं। तो हम सही में रियलाइज करेंगे कि हमारे मन की स्थिति सही में एक छोटे बच्चे के जैसे हो रहे हैं। और चाहे हम डिसीजन भी लेते हैं और हम कुछ संकल्प लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे प्लान करते हैं, लेकिन वो प्लान हमारे सक्सेस नहीं होते। हम अलग अलग प्रलोभन का, हमारे टेम्पटेशन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सही में कैसे करें, ये परिस्थिति जो है सही में एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। चाहे छोटे बच्चे हो, गृहिणी हो, या हमारे जैसे करियर
जो महिला पुरुष हो या जिनके पास बहुत खालीपन है या खाली टाइम है, ऐसे हमारे वरिष्ठ महिला पुरुष हो, तो सबके लिए ये सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम मन को कैसे स्थिर करें? तो हमने देखा था कि मन की स्थिरता के लिए अलग अलग अवेयरनेस हो रहा है, मेंटल रिलैक्सेशन, मेडिटेशन का दौर आ रहा है। और सही में ये मेडिटेशन सही तरह से हमें ये स्थिरता दे पाएगा, सही तरह से हमारे जो मन के विकार हो रहे, एंजाइटी, डिप्रेशन और हम सारे प्रलोभन का शिकार हो रहे, उनका जड़ तक हमें सॉल्यूशन मिल पाएगा। यही जानने का हम आज के सेमिनार में प्रयास करेंगे। तो हमने पिछले सेशन में देखा था कि मन का स्वभाव, जो ध्यान योग प्रणाली भगवान देते हैं 6वें अध्याय में, जो अर्जुन को देते हैं, लेकिन अर्जुन उनका साफ नकार देता है कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलरुतम दृढ़म तस्य अहम निग्रह वायुरेवा सुदुष्करम। ये बहुत ही मुश्किल है ये मन को एक जगह स्थिर करना। वायु को भी तो हम स्थिर कर सकते हैं, ये तो हमारे लिए वायु कंट्रोल में लाना तो एकदम असंभव है, लेकिन अर्जुन कहते हैं उससे भी असंभव है मन को एक जगह स्थिर करना। जो हमने स्टोरी में देखा था ब्रह्म राक्षस की स्टोरी, कि ब्रह्म राक्षस को एंगेज रखेंगे जैसे मन है, सिमिलर वैसे ही है तो अच्छा है। अगर मन एक जगह रुक गया तो खाली मन शैतान का घर, ऐसी हमारी परिस्थिति है। इसलिए हम खुद अनुभव करते हैं कि जब हम बहुत ही हमारे काम में बहुत ही बिजी होते तो हम थक जाते हैं। अभी मन कहता है कि बहुत काम कर लिया, अभी हमें आराम की जरूरत है, हम शांत होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मन है ना एंगेज हो रहा है तो बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए हम रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, स्थिर करने का प्रयास करते हैं। और जब मन को खाली रखेंगे ना तो क्या होता है, खाली मन शैतान का जैसे, इसलिए वो तो ज्यादा भयानक परिस्थिति होती है। इसलिए फिर से हम लगता है कि एंगेजमेंट ही सही है। इसलिए आज सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम ये मन को स्थिर करें, क्योंकि मन यही एक क्या है जिनके द्वारा हम आनंद की अनुभूति लेते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन मन ही वो चीज है जिससे द्वारा हम परेशान भी होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन सुसाइडल जो टेंडेंसी है ना, वो मन की वजह से ही आती है। तो सही में सिर्फ मन के ऊपर फोकस करके हम सही में ये सारे प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे। तो हमारे शास्त्र जिन्होंने बनाया है ये सॉफ्टवेयर, तो हम मोबाइल का उदाहरण देखे थे कि मोबाइल के अगर हैंग हो रहा है तो उसका सही सॉल्यूशन कैसे होगा कि सिर्फ स्क्रीन बदले, लेकिन वो हार्डवेयर या मोबाइल बदले तो सही सॉल्यूशन है हमारा सॉफ्टवेयर और हमारी बैटरी बैकअप। तो हमने ऐसी बैटरी चुनना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर चुनना चाहिए, उसकी कैपेसिटी बड़ी हो। इसलिए मल्टीटास्किंग जो हमारी स्वभाव हो रहा है, ये एक परिस्थिति के लिए एक जरूरी है। आज जो परिस्थिति हमें एक साथ हम बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि आज वो नेसेसिटी बन रही है। और ऐसे ऐसे गैजेट यूज करना ये भी हमारी आज नेसेसिटी है। तो हम ऐसे मल्टीटास्किंग सिचुएशन में गैजेट्स का यूज करके अगर हमको चलायमान रहना है तो हमें सही बुद्धिमत्ता होगी कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमने सही तरह चार्ज करना चाहिए और अच्छा पावरफुल बैटरी से चार्ज करना चाहिए। तो क्या है सही बैटरी चार्जिंग? तो हम देखते हैं, अगर हम ट्रायंगल का उदाहरण देते हैं तो ट्रायंगल जो बेस है, बेस जो रहता है ट्रायंगल वो बड़ा रहता है और जो टोक रहता है वो उसमें स्पेस कम रहती है। तो ये टोक जो है वो एक्सपोजर है हमारा सोशल मीडिया का। तो हमारा अगर बेस फाउंडेशन अच्छा हो तो हम अच्छे से एक्सपोज होके भी हमें क्या होंगी, तकलीफ नहीं होगी। हमारा बेस अगर स्ट्रांग है, जैसे बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो आप सब अनुभव करेंगे कि उसका फाउंडेशन जो पाया है वो मजबूत होना चाहिए। और इसलिए ज्यादा वक्त पाया जो कंस्ट्रक्ट करने में ही जाता है। और सही अगर बिल्डिंग का मजबूती अगर चाहिए तो हमें पाया मजबूत करना है। वैसे ही हमारे रोज के जीवन में
सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए और उससे भी रोज सही तरह से बैटरी का चार्ज होना चाहिए। तो बैटरी चार्जिंग क्या है, तो हमने जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो जानना चाहिए कि उसको सही कौन सी बैटरी चाहिए। तो हम जो शरीर की बैटरी है ऊपर ऊपर हम ख्याल रख रहे, शरीर के बारे में अवेयर हो रहे, बहुत सारे क्या कर रहे हैं, योगा प्रणाली कर रहे हैं, शरीर का व्यायाम कर रहे हैं, हम हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं, ऊपर से हम मेडिटेशन के ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का एक ही पार्ट हम देख रहे हैं। लेकिन भगवान ने परिभाषा दी है सॉफ्टवेयर की, रथ का उदाहरण दिया है। रथ में 5 इंद्रिय जो घोड़े हैं और रथ का लगाम है मन, और रथ चलाने का सारथी जो है जिसके हाथ में लगाम है वो बुद्धि है, और पीछे है रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी जो है हम, अहंकार। और सही में अगर रथ चलाना है तो रथ का जो स्वामी है उसके निर्देशन पे अगर हम चले, जिसको रथ का सही यूज मालूम है और सारे रास्ते मालूम है, और रास्ते का जो मेन ऑब्स्टेकल आएंगे उसके बारे में भी मालूम है। ऐसे हमारे ऋषिकेश जो भगवान है उनसे हमने कनेक्शन स्थापित करके फिर हमारा रथ चलायमान, या हमने जोर से पैशनेटली हमने वो रथ चलाना चाहिए। तो इसलिए है ये सही बैटरी बैकअप होगा। तो भगवान हमें समझाते हैं कि योग की सही प्रणाली, तो योग सिर्फ मन स्थिर करना ये सही योग प्रणाली नहीं है, लेकिन जो बुद्धि अहंकार है, जो सारे इंद्रिय मन के ऊपर स्थिर करना है, मन बुद्धि अहंकार में स्थिर करना है, और अहंकार का मेन स्वामी ऋषिकेश है जो आत्मा और परमात्मा का सही तरह से मिलन और उनका योग प्रस्थापित करना, माने हमारी खुद के का स्वभाव क्या है हम जानना कि हमारा गुण स्वभाव क्या है। हमारा सही गुण स्वभाव है हम आनंद में है, सच्चिदान हमारा स्वरूप है, और हमारा सही आनंद है कि हम भगवान के अंश है, और भगवान का जो स्वभाव है कि हम सेवा में ही आनंद लेते हैं। तो हम सही भगवान में अगर स्थित है, गुणों में स्थित है, उनसे कनेक्टेड है, तो हम सही योग प्रणाली में स्थित है। और हमने देखे थे एक रावण का रास्ता है, एक राम का रास्ता है। तो एक है कि हम भगवान के दिए हुए मार्ग से चले, और हमारा लक्ष्य है कि मेन भगवान की सेवा, परमात्मा की सेवा, परमार्थ, ये हमारा लक्ष्य है। तो कितने भी ऑब्स्टेकल आए तो हम हमारे स्वामी जो मेन है उनसे अगर कनेक्टेड है और उनके मार्गदर्शन पे अगर चले, तो कितने भी स्पीड में हम चले, कितना भी हमारा स्पीड हो, और रथ की माने कितना भी स्पीड हो, कितने भी ऑब्स्टेकल है, तो हमें क्या है कि हमें तकलीफ नहीं होगी और हम एक दिन सही हमारी मंजिल पा सकेंगे। और यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम दौड़ते तो शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम उदाहरण से देखे हैं अभी तक कि जो रावण का उदाहरण था, हिरण्यकश्यप का, हमने पिछले टाइम किसका उदाहरण देखा था, कंस का। तो ऐसे अगर हमारा जो मेन है सॉफ्टवेयर उसका बैटरी अगर कम है या हम गलत मैचिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट का संभव है। तो हमें ये शास्त्र हमें सिर्फ फॉर्मूले नहीं देते, तो हमें शास्त्र हमें एक रास्ते में, जैसे भगवान यहाँ पे खुद अवतरणित होते, जैसे रामनवमी का पर्व आ रहा है तो भगवान मर्यादा पुरुष है खुद। ये जो हमारी चैलेंजिंग कंडीशन है, तो भगवान इतने कृपालु है कि खुद यहाँ पे अवतरण होके अपने जीवन से, अनुभव से हमें सिखाते हैं, और यहाँ पे उनके भक्त के अनुभव से भी हमें सिखाते हैं कि सही मार्ग कैसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टोरी देखेंगे छोटी सी कि सही में हम निकले थे तो आनंद के प्रवास के लिए, हम इतना जिंदगी भर
प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें इतना दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा? हम क्या मिस कर रहे हैं? और सही में हमें एक्चुअली हमें गलती कहाँ होती है? तो छोटे बच्चों की स्टोरी है। तो इसमें सोसाइटी है और सोसाइटी में बच्चे जैसे मस्ती करते हैं, क्रिकेट का बहुत शौक है उनको, और क्रिकेट के शौकीन ऐसे बच्चे सोसाइटी में रोज हंगामा करते हैं और सारे सोसाइटी के लोग बहुत ही त्रस्त है। अभी सारे लोग सब नीति आजमाई कि कैसे ये बच्चे का खेलना बंद हो, लेकिन बच्चे है के मानते नहीं। रोज जब सोने का वक्त होता है दोपहर का, तब सारे ये बच्चे हल्ला गोल मचाते हैं। तो वो सोसाइटी में कोई एक वरिष्ठ गृहस्थ रहने के लिए आते हैं। तो वरिष्ठ गृहस्थ क्या करते हैं? अभी नहीं, एक तकलीफ मैंने वो आइडिया लड़ाते हैं और बच्चों के पास जाते हैं, और बच्चों के पास वो बहुत एंजॉय करते हैं और बोलते हैं वाह क्या छक्का मारा, वाह क्या बॉलिंग है, और कितना अच्छी फील्डिंग है आपकी। और ऐसा 2-3 दिनों ने उन्होंने बहुत अच्छी कमेंट्री की, और फिर बच्चों को बुलाया और बच्चों को बोला क्या खेलते हैं आप, कितना सुंदर खेलते हैं कि मेरी सारे बचपन की याद मुझे आ रही है, और थैंक यू, आपके वजह से मुझे इतने मैंने ये दुख भरे जो जीना है, ये क्या जीना है, और आपके वजह से मुझे कुछ आनंद मिल रहा है। तो बच्चों, आपके वजह से मुझे इतना अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बख्शिश दूं। तो वो 100 रुपीस की नोट देते हैं। फिर बच्चे बहुत खुश होते हैं और फिर बोलते हैं शुरू में कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे ले लेते हैं और उसका आइसक्रीम लेकर खाते हैं। दूसरे दिन फिर गृहस्थ आते, फिर एंजॉय करते, कमेंट्री देते और फिर बच्चों को बुलाते, 100 रुपीस देते। ऐसे 8 दिन उन्होंने 100 रुपीस दी। उसके बाद एक दिन गृहस्थ ने क्या किया कि बच्चों को बुला के सिर्फ 50 रुपीस दिया। तो अभी बच्चे परेशान, बच्चे बोले आज क्या हुआ अंकल, 85 रुपए क्यों दे रहे हैं आप? तो अंकल बोले क्या करो, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा, इसमें ही संभाल लो। तो बोले हाँ ठीक है अंकल, हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद 50 रुपए से 25 रुपीज तक आ गए बच्चे। गृहस्थ अभी बोल रहे बच्चों थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें एडजस्ट कर लूंगे। तो बोले नहीं ऐसे कैसे, हमको तो रोज आइसक्रीम खाने की आदत है, उस दिन तो हमने ऐसा चीप वाला आइसक्रीम ले लिया, उसमें एडजस्ट कर ले। अभी तुम बोल रहे 25 रुपए में तो आइसक्रीम आता ही नहीं, हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ये तो अच्छा नहीं है। तो बोले नहीं बेटा, मेरा एक ही आनंद का सहारा है, ऐसे मत करो, अभी हम यहाँ पे खेलेंगे नहीं। ऐसा क्या हमारे के इतना चीप खेलना है क्या, सिर्फ 25 रुपए के लिए, आपके 25 रुपए के लिए हम खेले? नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, तो मेरा तो एक ही आश्रय है, प्लीज एडजस्ट करो। तो बोले आज ठीक है हम देखेंगे, लेकिन आप अगले बार हम एडजस्ट नहीं करेंगे। दूसरे दिन अंकल आए, खेल हो गया, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 10 रुपए का नोट दिया। अभी बच्चे तो बहुत चिढ़ गए, बच्चे बोलने लगे अंकल जी अभी तो ये लिमिट क्रॉस हो गया, अभी हम सिर्फ 10 रुपए, आपके 10 रुपए के लिए हम क्यों खेले, हमें मंजूर नहीं, हम यहाँ पे खेलेंगे नहीं। और दूसरे दिन से वो वहां पे ना खेल के ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं। तो ये स्टोरी का मोरल ये है कि बच्चे, वो सोसाइटी तो मुक्त होगी बच्चों से, लेकिन बच्चे के लेवल से हम देखेंगे तो बच्चे सही में उनका जो पहला आनंद का प्रवास था उसके लिए जो पैशनेट थे, लेकिन वो बाद में कंडीशनल हो गए। कंडीशनल माने अभी खेलने के लिए उनका क्या हुआ, पैसे के लिए अभी खेलने लगे, और पैसे का लालच उनमें बढ़ता गया, और अभी वो क्या हो गए, पैसे के लिए अभी वो खेलने लगे, और उसका मेन जो सेंटर है कि अभी पैसा। तो वैसे ही हमारी परिस्थिति, हम निकले थे तो आनंद के लिए, और हमें ऐसा बोला भी जाता था कि अभी 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद प्रोफेशनल कॉलेज, कॉलेज के बाद गृहस्थी लाइफ, फिर बच्चे, हम देख रहे हैं आगे जाएंगे कभी तो भी आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद की जगह हम दिन ब दिन त्रस्त हो रहे हैं। तो हमारे नए चैलेंजिंग कंडीशन बढ़ रहे हैं, लेकिन आनंद छोड़ो, जो दुख का जो गैप है, शांति, वो भी मिलना अभी क्या हो रहा है कि
बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं। तो सही हमारा जड़ क्या है हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो तो आनी है, और सही में आज की परिस्थिति जो है तो हमें फेस तो करना है। अलग अलग प्रलोभन है, मोबाइल गैजेट है, वो भी तो यूज करना है, और हमें पैशनेट बनना है। और जो आज परिस्थिति का डर है, महामारी का डर है, उसका जो डर है, भय है, वो भी लेके हमको आगे बढ़ना है। तो सही सॉल्यूशन हमें ग्रंथ देते हैं भगवान। दूसरे अध्याय में गीता का सार, उसमें 70 नंबर श्लोक में भगवान यहाँ पे परिभाषा देते कि कैसे ऐसे अस्थिर चैलेंजिंग कंडीशन में भी आप कैसे स्थिर रह सकते हो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, 70 नंबर का जो श्लोक आता है उसमें भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यत्वत तद्वतं कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति काम कामी। तो भगवान बोलते हैं सशांति माप्नोति न काम कामी। तो भगवान बोलते हैं जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं का निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर होता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसे इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो हमें ऐसी अनगिनत इच्छा तो आने वाली है, जैसे समुद्र में नदी का प्रवाह तो आने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रभाव से विचलित ना होके हमारा जो चलने का प्रवास है तो हमने निरंतर अगर रहेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने काम करना बंद करना चाहिए, हमने चलना ही बंद करना चाहिए। ये हमारा शास्त्र का निर्देशन नहीं है। इच्छा आनी बुरी बात नहीं है, ये तो जीवन का ये स्वभाव ही है कि ये इच्छा तो आने वाली है, लेकिन ये इच्छा की एंट्री हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इच्छा कितनी भी आए, लेकिन अगर हम सही समुद्र में स्थित हो, लेकिन किसके जो नीचे का जो पानी है, जो हम सही गहराई में हमारी योग में स्थित हो, तो ऊपर कितना भी उथल पुथल हो, कितनी भी परिस्थिति खराब हो, कितना भी क्या हो, भरती ओटी का लाट हो, कितने भी हवा चलती है स्पीड में, या कितने भी ऐसे वल्चर गिधाड़ प्राणी अंदर भटक रहे, जो ऐसे मछली जो ऊपर ऊपर है वो तुरंत वो पकड़ सकते, लेकिन अगर हम नीचे स्थिर है, जो स्थिर पानी है, जो डीप में समुद्र में रहता है, अगर उसमें अगर हम स्थित हो तो हमारा ये परिस्थिति का जो चढ़ उतार है, जो अलग अलग इच्छा रूपे गिधाड़ है, उनका हम शिकार नहीं हो सकते। ये है सही योग प्रणाली जो भगवान हमें देते हैं। तो हमें जो परिस्थिति की वजह से, चलने की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे, इसका मतलब कि चलना बंद करें। जैसे एक छोटी सी स्टोरी में ऐसे आते हैं कि एक बच्चा था, वो बहुत ही आलसी था, इसलिए कि उसके मम्मी पापा माता पिता उसको कहते हैं, हे रामू तो ऐसा दिन भर ऐसा बैठा रहता, आलसीपन तुझे इतना है कि आप दिन रात सिर्फ सोए रहते हैं, आप पढ़ाई करो। तो फिर बोलता है रामू, पढ़ाई करके क्या होगा? अरे पढ़ाई करके आपको अच्छी डिग्री मिलेंगी। हाँ ठीक है, डिग्री मिलने पर क्या होगा? डिग्री मिलने पर अच्छी नौकरी मिलेंगी। हाँ ठीक है, नौकरी मिलने पर क्या होगा? तो नौकरी मिलने पर अच्छी छोकरी मिलेगी। अच्छा छोकरी मिलने पर क्या होगा? तो फिर अच्छा सा घर तैयार होगा, और घर में अच्छा सा, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर अलग अलग उपलब्धियां, अलग अलग क्या होगा, सब आप सामान लेंगे, एसी बिठाएंगे, फिर उसके बाद होगा, फिर आराम से जीवन होगा। तो अभी भी तो मैं आराम ही कर रहा हूँ, ऐसा उसका उत्तर था। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने चलना नहीं, कि
जो रुकना, ये स्थिरता, इसका सही मीनिंग ऐसा नहीं है कि हमने स्थिर रहना माने काम काज करना, आगे जाना, इच्छा करना, बंद करना। ये स्थिरता की सही परिभाषा नहीं है। स्थिरता की सही परिभाषा है कि स्पीड में रह के भी, चैलेंजिंग सिचुएशन में रह के भी हम स्थिर रहे, तभी वो सही स्थिरता होंगे। तो ये कैसे होंगे? तो भगवान, हमने परिभाषा भगवान देते हैं, लेकिन अपने उदाहरण से भी हम समझते हैं कि जब भगवान खुद आते हैं तो हम ऐसा उदाहरण आज डिस्कस करेंगे, उसमें आप सही जान पाएंगे कि कैसे स्पीड लेने के बाद भी आप स्थिर रह सकते हैं, प्रलोभन का शिकार नहीं हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे राम भक्त हनुमान जी की स्टोरी से आज समझने का प्रयास करेंगे। तो हनुमान जयंती भी आ रही है और भगवान राम की जन्मदिन तिथि भी आ रही है। उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे उनके उदाहरण द्वारा आज का जो हमारा व्यवहारिक जो हमारी समस्या है कि हम कैसे स्थिर रहे और सही योग की प्रणाली क्या है, वो समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे ये सारे जो पुराण है, ये सारे जो कथा है भगवान की, वो क्या है, उसमें सही पे ये हम ये जो है सही हमारे लाइव सेमिनार है, उसके कथा द्वारा, उनके उदाहरण द्वारा हम सही में अपने जीवन में बदल ला सकते हैं। यही है सही व्यवहारिक उपयोग हमारे वैदिक शास्त्र का और वैदिक कथा का। सिर्फ हमें सही गुरु द्वारा, हमारे सही जो शिक्षा गुरु है, उनके निर्देशन पे अगर हम वो समझे और उनके उपदेशों द्वारा हम अगर समझे, तो हमें सही, अगर हम प्रणाली में स्थित है, जो भक्ति योग प्रणाली देते हैं, जो मंत्रा मेडिटेशन हमें भगवान देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य दिन हम अगर ये 16 अक्षरी मंत्र जप करते, जो स्वयं भगवान ने, जो युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रणाली दी है, मंत्रा मेडिटेशन की प्रणाली, अगर वो नित्य नियम से हम करते हैं, तो सही में ये जो कथाएं है उसके बारे में हमें सही कि हमारे बहुत प्रॉब्लम जो है हमारे व्यवहारिक जीवन के, उसका सही हल हम ढूंढ सकते हैं और हमारे जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये मंत्र ही एक भगवान बोलते हैं कि मंत्र में ही मैंने शक्ति डाली है। तो सही मेडिटेशन की विधि है रोज नित्य नियम से ये मंत्र का मेडिटेशन करना, उसका स्पष्ट उच्चारण करना और नित्य रूप से उसके ऊपर ध्यान करना। और उसके लिए हमने रोज जो सही न्यूट्रिशन है अहंकार का, आत्मा का, वो है, उससे हमारी बैटरी सही रूप से चार्ज होंगी। और ऐसी सही चार्ज अगर हमारी बैटरी है तो कितना भी हम दौड़ाएंगे, कितने भी मल्टीटास्किंग हमारे जो चीज़ है वो कर सकते, चाहे कितने भी प्रलोभन आए। तो सही बैटरी चार्ज करने का मीनिंग है मंत्रा मेडिटेशन, जो भगवान ने खुद भक्ति योग प्रणाली दी है, और उसके साथ कथा सुनना, जो शुद्ध भक्त की कथा, लेकिन भक्त द्वारा जो उनका सही रूप से कथा देने का जो पर्पस रहता है, जिनके हृदय में कृष्ण का प्रेम है, ऐसे शुद्ध भक्त का जो संदेश है, शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद जी और ऐसे परंपरा में जो आए हुए शिक्षा गुरु, इनके निर्देशन के ऊपर और इनके जो वचनों द्वारा हम डिस्कस करते हैं, तो सही तरह से हमें सही तरह से हल मिलता है। तो यहाँ पे हनुमान जी की स्टोरी छोटी सी लेंगे और उसके सारे जो टीचिंग है हम यहाँ पे अगर सही अप्लाई करेंगे, तो सही में हमारा जो आज का श्लोक है आपूर्यमान, जो सही में समुद्र में कैसे स्थिर रहना और सारी नदियाँ जो प्रलोभन है, हमारी चैलेंजिंग कंडीशन है, वो सामने आके भी हम कैसे स्थिर रहेंगे, ये हमें आज के ये उदाहरण से हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी की कथा आती है, जब हनुमान जी लंका प्रवेश के लिए, लंका के समुद्र के ऊपर उड्डान के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे जामवंत
उनको इंस्पायर करते। इसलिए ये प्रवास में जो राम का प्रवास है, इसमें हमें सही मार्गदर्शन, जामवंत जैसे हमारे शिक्षा गुरु, हमारे जो साधु संघ है, उनकी बहुत आवश्यकता है। तो सही मार्गदर्शन और इंस्पिरेशन, तो हमारे अंदर राम भी है, रावण भी है। हमने किसका चयन करना और उनके लिए इंस्पायर होकर आगे कैसा बढ़ना, उसके लिए हमें ऐसे शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो जामवंत इंस्पायर करते हैं हनुमान जी को, और आप में कैपेसिटी, आप उड़ो, उड़ान भरो। तो ऐसे इंस्पायर किए हुए हनुमान जी आगे निकलते हैं, और उनके प्रवास में पहला प्रलोभन आता है मैनाक पर्वत का। मैनाक पर्वत ये समुद्र द्वारा भेजा गया होता है, और मैनाक पर्वत जो है वो समुद्र उनको कहते हैं कि हनुमान जी अच्छे काम के लिए जा रहे, भगवान राम जी की सेवा के लिए जा रहे। और पवन पुत्र हनुमान जो है, पवन ये जो वायु देव है, उनका बहुत ऋण है मेरे ऊपर, और अभी ये बारी है उनका ऋण फेडने की, इसलिए आप उनको मदद करो। थोड़ा विश्राम के लिए आप उनको क्या दो, निवेदन दो। बहुत थके हैं, इतना प्रवास करना है, आप उनको क्या करो, सेवा करो। तो इसलिए मैनाक पर्वत समुद्र के बाहर आता है और हनुमान जी के सामने आके खड़ा रहता है और रिक्वेस्ट करता है कि हनुमान जी आप मेरे ऊपर विश्राम करो, आपको बहुत बड़ा प्रवास करना है, आप थके होंगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा मैं राम के सेवा में निकला हूँ, और राम के सेवा में हराम है, आराम हराम है। और सही में वो उनका मान रखते हुए सिर्फ टच करते हैं और आगे निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि राम के रास्ते में आराम नहीं करना, आराम हराम है। इसका सही मतलब है कि राम की सेवा में इतना टेस्ट मिलता है कि ये जो नीचे का टेस्ट है, आराम करना, एंजॉय करना, ये सारा उसके सामने फीका है। तो इसलिए भक्त हनुमान जी आगे निकलते। आगे उनके प्रवास में मिलती है कौन, एक राक्षसीन जो है सुरसा राक्षसीन। तो सुरसा राक्षसीन प्रतीक है कि कंपटीशन, जब हम निकलते हैं प्रवास के लिए तो प्रलोभन आते हैं, तो हमने प्रलोभन का बली नहीं होना चाहिए, आगे जाते रहना चाहिए। और आगे फिर कंपटीशन हमें फेस करना पड़ता है। कंपटीशन माने ये सुरसा राक्षसन बोलती है कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, आप मुझे लांग के इस पे नहीं जा सकते, ये प्रवास में, ये प्रवाह में मुझे आपको मेरे मुंह में जाना होगा, आप मुझे लांग के इसमें आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी बहुत रिक्वेस्ट करते, फिर भी सुरसा राक्षसी मानती नहीं, और हनुमान जी फिर क्या करते, बड़ा उनका स्वरूप लेते हैं। लेकिन सुरसा भी और बड़ी होती है, और हनुमान जी बड़े होते, सुरसा और बड़ी होती है, ऐसा उनका कंपटीशन होता है। लेकिन हनुमान जी बहुत ही चतुर है, वो अभी उनका क्या करते हैं कि अभी बड़ा 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 इसके पीछे ना पड़ते, खुद छोटे हो जाते हैं और छोटा रूप लेके सुरसा राक्षसन के मुंह से अंदर से जाके फिर से बाहर निकल जाते हैं। तो सुरसा राक्षसीन बहुत ही खुश होती है, वो नाग रानी रहती है, और देव देवता ने ऐसे हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें भेजा रहता है, और वो खुश होती और उनको आशीर्वाद देती कि आप सफल हो। तो ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव हमारे भी प्रवास में बहुत आएंगे, और ऐसे ऐसी परीक्षा होंगी जब हम सही रास्ते पे होंगे। तो ऐसा कहता है ना कि भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, देव देवता, हमारा अगर मार्ग सही है तो बहुत ही परीक्षा का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन ये परिस्थिति से न डर के हम उनको सही रूप से या सही स्थिति में नम्र होके हमने आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वो कंपटीशन में मैं बड़ा अहंकार हमारा दिखाना चाहिए। तो नम्रता से हम सारी चीज जीत सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है कि हमको बड़ा दिखाना नहीं है, तो हमारा टारगेट है हमने आगे अग्रसर होना चाहिए। हमारा मुख्य है भगवान की सेवा, राम की सेवा, वो जो हमारा मकसद है
वहां से हमने डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो आगे निकल जाते हैं और आगे जो राक्षसीन आती हैं सिंह। तो सिंह जो राक्षसीन है, सिंबिका नाम की राक्षसीन आती है और वो बोलती है अभी मैं आपको खा जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी उनके मुंह में जाके उनका हत्या करके सर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे सुरसा राक्षसीन की उन्होंने हत्या नहीं की, लेकिन यहाँ सिंबिका जो राक्षसीन है उनकी हत्या वो करते हैं। इसका प्रतीक है कि ये ईर्ष्या का प्रतीक है, ये फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी है। तो हमें कभी भी ईर्ष्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। यहाँ पे हमें हनुमान जी सिखाते हैं कि हमारे प्रवास में ये सारी चीज आने वाली है। तो यहाँ पे हमको ईर्ष्या नाम की जो राक्षसीन है उसको जड़ से हमें निकाल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वहां पे आगे जाके वहां पे लास्ट में लंकनी नाम की राक्षसीन का उनका सामना होती, वो जो गेट पे उन्हें उनका रास्ता रोकती। वहां पे हनुमान जी एक थापड़ लगा के उसको बाजू में करते हैं और लंका में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे हमारे हनुमान जी एट द एंड लंका में प्रवेश करने का जो उनका जो मंजिल थी वो प्राप्त कर लेते हैं। चाहे कितने भी प्रलोभन हो, लेकिन ऐसे प्रलोभन, ऐसे चैलेंजिंग कंडीशन को वो क्या करते, सही मूड में स्थित है भगवान राम के नाम में। इसलिए उनकी शक्ति थी भगवान राम, उनकी शक्ति थी भगवान राम पे पूर्ण विश्वास। तो यहाँ पे सवाल आता है, हम इतने दिन से नाम जप कर रहे हैं लेकिन हमें सही तरह से ये आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, हायर टेस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। हम तुरंत, हमारी निष्ठा कमजोर होती है जब हमारी परीक्षा ली जाती है। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि हमारा जो विश्वास है भगवान के नाम के प्रति, भगवान के उपदेश के प्रति, शास्त्र के प्रति, साधु के प्रति, गुरु के प्रति जो विश्वास है हमारा कमजोर रहता है, हमारी निष्ठा कम रहती है। और हमारा जो अटेंशन है, हम अटेंटिव चैंटिंग, मैंने अटेंटिव चैंटिंग जो बोलना और श्रवण करना, ये हमारा कमजोरी है कि हम अच्छी तरह से जो है टचिंग जो होना चाहिए, जो मेन खाना है आत्मा का, जो हम सही रूप से अगर खाना खिलाएंगे आत्मा को तभी वो न्यूट्रिशन स्ट्रांग होगा। तो हमारा आत्मा मैंने निष्ठा हमारी कमजोर क्यों है, क्योंकि हम सही उसको खाना दे नहीं रहे। खाते हैं लेकिन अगर इधर उधर खाते जैसा, तो इधर उधर गिर रहा है जो अन्न, तो सही तरफ से वो अंदर नहीं जा पा रहा, इसलिए वो दृढ़ता हमें नहीं आ रही है, वो पुष्टि है वो नहीं मिल पा रही है। ये हमारा सही कारण है विफलता का। तो यहाँ पे हनुमान जी अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि सही तरह से हम अपने मकसद में कामयाब कैसे हो, जहाँ पे फुल ऑफ पैशनेट है, जहाँ पे फुल ऑफ चैलेंजिंग कंडीशन है, फुल ऑफ प्रलोभन है, फिर भी हमारे जो मकसद है उसमें हम आगे बढ़ते जाते और एक दिन हम होंगे कामयाब। तो इसलिए हमें भगवान खुद परिभाषा देते हैं अपनी खुद की सॉफ्टवेयर की, वो चलाने की, और उसके बाद उदाहरण से खुद के अपने भक्तों के उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि क्या है सही योग और क्या है जीवन की परिस्थिति और क्या है हमारी चैलेंजिंग कंडीशन और उसका हल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा जो प्रवास है कि हमें ये सही योग प्रणाली में स्थित होके अलग अलग जो हमारी समस्या आ रहे हैं उनका हम अपने शास्त्र और सही गुरु परंपरा के और निर्देशन और उनके जो निर्देशन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपका सपोर्ट जरूरी है और सही में आप अनुभव करना चाहते हैं तो ये प्रणाली आपके जीवन में आप अगर यूज करें, सही रूप से रामनवमी का पर्व अगर सेलिब्रेट करना है तो हमने भगवान राम का नाम नित्य नियम से अगर हम रोज, जैसे हम रोज अपने शरीर के लिए स्नान करते वैसे मन और सबसे जरूरी अपने अहंकार
की जो शुद्धता है, जो स्नान है, अगर रोज करे और फिर उनका न्यूट्रिशन मिले तो सही रूप से हमारे हृदय में अयोध्या नगरी स्थापित होंगी। तो सही में हमारी रामनवमी का सही पर्व है कि हमारे हृदय में सही में अयोध्या का निर्माण हो रहा है, हम सही में अयोध्यावासी है। तो सही रामनवमी का सेलिब्रेशन होगा जब हमारी तैयारी हृदय की जो होंगी, तो हृदय में हम अयोध्या का निर्माण करेंगे, तभी यहाँ पे भगवान राम जी का जन्म होगा और सही तरह से हमारी रामनवमी सेलिब्रेशन होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।